संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर। विद्यालय का नाम राजकीय धूलेश्वर वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मनोहरपुर। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप दिया है 1.1 में। इसमें मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है। यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का कारण होता है। अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन आता है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, तापमान आदि। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अभिकारकों को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सरल विधि है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस O2 = MgO। जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो समीकरण संतुलित कहलाता है। जब समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं होती है तब वह असंतुलित कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। दूसरे शब्दों में कैसे रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना भी होता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए अलग अलग चरण हैं। जैसे चरण नंबर 1, रासायनिक समीक्रिया को संतुलित करने के सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लिया जाता है। चरण नंबर 2, असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को सूची बनाई जाती है। चरण 3, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित किया जाता है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुना जाता है। चौथा है, जब संतुलित नहीं होता है तो उसकी ओर एक और परमाणु की संख्या जोड़ दी जाती है। तीसरा तत्व चुन लिया जाता है। इस प्रकार समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या पूर्णांक के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित किया जाता है। साथ ही भौतिक अवस्थाओं के संकेत के रूप में लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद को रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता